मेरी बहू जब ब्याह कर मेरे घर आई तो वह अपने साथ बहुत सारा जहेज लेकर आई और साथ उसने एक काम वाली भी लाई थी। यूं तो मुझे काम वाली के काम नहीं भाते थे, लेकिन जब मेरी बहू अपने साथ लेकर आई तो मैंने सोचा 8 दिन रहेंगी और फिर मैं रफा दफा कर दूंगी। लेकिन वह काम वाली इतना अच्छा काम करती कि मुझे उसमें कोई नुक्स निकाला ही न जाता। घर के सारे काम करने के साथ साथ मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती, यहाँ तक कि रात को सोए तक मेरे पैर दबाती। लेकिन उस काम वाली की एक बात थी कि वह जब से आई थी घूंघट में ही रहती। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती उसका चेहरा देखने की। आखिर औरत ही तो थी, लेकिन वह मुझसे भी पर्दा करती है। एक दिन मैंने उससे कहा कि बेटा, घर में तो कोई नहीं होता है, मेरा बेटा भी चला जाता है ऑफिस, मेरी बहू तुम और मैं ही तो होते हैं, घूंघट हटा लिया करो। तब वह बहुत ज्यादा घबरा गई और तभी मेरी बहू आई और मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगी, माँ जी, इतनी अच्छी कामवाली कहाँ मिलेगी? अगर हमारी इतनी सी बात से काम छोड़कर चली गई तो परेशानी हमें ही होगी। तब मैंने सोचा कि एक ना एक दिन उसका चेहरा देखकर ही रहूंगी। एक रात जब मैं पानी पीने उठी तो मैंने देखा कि वह नौकरानी कमला बिना घूंघट के किचन में पानी पीते हुए खड़ी थी। तब मैंने उसका चेहरा देख लिया और मुझे जोर से खांसी आ गई। मुझे देखते ही कमला अंधेरे में मुंह छुपाने लगी। उसने किचन का लाइट ऑफ कर दिया। तब मैं भी पानी लेकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई और मैंने सोच लिया कि कल मैं बहू से बात करूंगी और अगर इसको घर में लाने में मेरी बहू का हाथ होगा तो मैं खुद अपने बेटे से इसको तलाक दिलवाऊंगी। तब मैंने दूसरे दिन का इंतजार किया। जब मेरी बहू नाश्ता कर चुकी और अपने कमरे में चली गई तो मैं भी उसके पीछे गई और उससे पूछा कि कमला के घर में लाने का जिम्मेदार कौन है? आखिर वह इस घर में क्या कर रही है? तब उसने मुझे बताया कि मेरे पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मेरी और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई छूट गई थी। मेरी बड़ी दीदी का की शादी हो चुकी थी। मेरा छोटा भाई अपनी किताबें देखता और स्कूल जाने के लिए तड़पते रहता, लेकिन हमारे बस में कुछ ना था। पिताजी को हार्ट अटैक हो गया और वह किसी काम के लायक ना रहे। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैंने ट्यूशन क्लासेस भी शुरू की, लेकिन ट्यूशन से कुछ 100 रुपये ही आते और मेरा घर का खर्च पूरा ना होता। मैं बहुत परेशान रहती। एक दिन मैं स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन मेरी एजुकेशन कम होने की वजह से मुझे कोई अच्छी जॉब ना मिलती। मैं परेशानी में बस स्टॉप पर रोते हुए बैठी थी कि मेरे पास एक अजनबी इंसान आया और मुझसे पूछने लगा कि क्यों रो रही हो? मैंने अपना सर उठाकर देखा और कहा कि तुम्हें इससे क्या, मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन वह कहने लगा कि क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगा। मैं दिल ही दिल सोचने लगी, यह तो खुद गरीब देख रहा है, यह मेरी क्या मदद करेगा? उसने मेरे चेहरे को देखकर मेरी कंफ्यूजन को भांप लिया और मुझसे कहा कि तुम अपनी परेशानी बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगा। तब मैंने तंग आकर कहा, मैं परेशान हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। इस पर उसने मुझसे कहा कि तुम पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? तब मैंने कहा, पार्लर खोलने और कोर्स करने के लिए 9 लाख रुपया चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तब उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ अगर तुम हामी भरो तो। तब उसने मुझे एक चीख पकड़ाई और कहा, यह मेरा नंबर है, जब तुम्हारे दिल करे मुझे इस नंबर पर कॉल करना। और मैं वह चिट लेकर अपने घर आ गई। मैं ऐसे तो बस स्टॉप वाले हादसे को भूल गई थी, लेकिन दूसरे दिन मेरी सहेली मुझसे कहने लगी कि मेरे साथ पार्लर चलो। जब मैं पार्लर गई तो वहां की भीड़ देखकर मुझे भी लालच आ गई और मैंने घर आते ही उस इंसान को फोन किया। फोन उठाते से उस इंसान ने कहा कि तुम वही बस स्टॉप वाली लड़की हो ना? मैं हैरान रह गई कि उस इंसान ने मुझे कैसे पहचान लिया, लेकिन अपनी हैरानी छुपाते हुए मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ, मुझे पार्लर का कोर्स करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तब उस इंसान ने कहा, कल उसी बस स्टॉप पर आ जाना। जब मैं वहां पहुंची तो उस इंसान ने एक एनवलप मेरे हाथ में दिया और खामोशी से चला गया। मैं फौरन एनवलप को लेकर घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर देखा तो उसमें 2 लाख रुपए थे। मैंने उस इंसान को फोन लगाया और कहा,
मुझे तो सिर्फ 1 लाख की ज़रूरत थी, आपने 2 लाख रुपए क्यों दिए? तब उन्होंने कहा कि 1 लाख में अपना घर चलाना। तब मैंने उनसे जल्दबाजी में ऐसा वादा कर लिया कि मुझे भी नहीं पता था वो यह मान लेंगे। मैंने उनसे कहा, भैया आप मुझे ज़िंदगी में जो कहेंगे मैं वह आपके लिए करूँगी। फौरन पार्लर का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मैं बहुत जल्द पार्लर का कोर्स सीख गई। 1 साल बाद मुझे पार्लर की डिग्री मिल गई। मैंने फिर उस इंसान को फ़ोन लगाया। तब उन्होंने कहा कि कल उसी जगह पर मिलना। मैं दूसरे दिन उसी जगह जाकर उस इंसान से मिली। तब उन्होंने मुझे किराए से एक पार्लर दिला दिया। पार्लर पूरा रेडी था, सो मैंने दूसरे दिन से ही पार्लर शुरू कर दिया और अपने स्पोर्ट के लिए एक लड़की भी रख ली। फिर मेरा पार्टनर बहुत अच्छा चलने लगा। चलता क्या, वह तो दौड़ने लगा। फिर हम लोगों के दिन निकल गए। मुझे अपने पार्लर में ही देखा था और आप मुझे शादी करके इस घर में ले आई। जब आपने मेरा रिश्ता तय किया तब दिलीप भैया मेरे पास आए और मुझसे कहा कि नंदिनी अब तुम्हारा वादा निभाने का वक्त आ गया है। तब मैंने उनसे कहा, ठीक है दिलीप भैया, आपको आपका पैसा ला कर देती हूँ। तब उन्होंने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तब मैं थोड़ी देर के लिए बहुत चुटका रह गई कि आखिर मैं और क्या दे सकती हूँ। मैं घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे घर तुम्हारे साथ नौकरानी बनकर चलना है। तब मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा कि अजनबी आदमी को अपने साथ ले आई। तब उन्होंने कहा, मैं औरत बनकर घूंघट में तुम्हारे साथ चलूंगा और कभी किसी को नजर नहीं आऊंगा। तब मैं राजी न हुई तो वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगे। तब मैंने पूछा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, तुम ही एक जरिया हो जो मेरी माँ से मुझे मिला सकती हो। तुम्हारी सास मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे जब जन्म दिया तो मैं ना लड़का था ना लड़की था, मैं एक किन्नर पैदा हुआ। यह बात डॉक्टर और नर्सों ने मेरी दादी और पिताजी से छुपाई, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाती तो माँ को घर से निकाल देते। ना जाने माँ ने दुनिया से छुपाकर मुझे 5 साल तक कैसे पाला। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे मेकअप में इंटरेस्ट आने लगा, लड़कियों के कपड़े अच्छे लगने लगे। मेरी माँ का मुझे छुपाना भी मुश्किल हो गया था। तब मेरी माँ ने मुझे एक बस्ती में ले गई। वह बस्ती बहुत ही अजीब थी। वहाँ मेरी ठाकुर माँ के पास लेकर गई और उनके पैरों में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। जब बहुत देर हुई तो मैंने माँ से कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अपने घर चलो। तब माँ खड़ी हुई और अकेली चली गई। ठाकुर माँ के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन मेरी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। वह मुँह फेर कर चली गई। मुझे तो ठाकुर माँ ने पहले बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई है, तो मुझे माँ से नफरत सी होने लगी। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ मुझे पता चला कि हम जैसे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। फिर माँ की गलती क्या है, क्योंकि मेरे पीछे एक भाई और एक बहन थी। किन्न की बहन से शादी कौन करता, यह सोचकर मैं इतने साल माँ से दूर हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी माँ से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तब मैं भी मान गई और दीपक भैया को अपने साथ ले आई। अब माँ जी आप ही बताए कि मेरी क्या गलती है। अब मैं भी रोने लगी और अपने बेटे के कमरे में गई। वह अपना सारा सामान पैक करके बैठा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। उसने कहा, माँ अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तब मैंने कहा, नहीं अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने बेटी भी तो रख ली, बेटा दिया तो रख लिया, लेकिन तुम्हें मैंने नहीं रखा। इस समाज का डर मुझ पर इस तरह हावी हो गया था कि मैं तुम्हें वहां छोड़ आई, मुझे माफ कर देना। और मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। अब हम सब बहुत खुश हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। इस तरह की कहानी कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।